होगी कि आप लोगों ने किस तरह वेबसाइट। अब जी हम इस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे जी। अब फॉर एग्जांपल हमारी हमने जो सबसे लोएस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एफबीए सेलर की सबसे लोएस्ट प्राइस पे, हम सेलर्स पे आएंगे। सेलर पे आके हमने एफबीए का जो सबसे लोएस्ट प्राइस वाला सेलर देखना है वो देखना है। अब ये एक जी बेच रहा है 24.88 की, एफबीए सेलर है, ठीक है। ये देख बेच रहा है जी 24.80 की, मतलब ये इस टाइम सबसे लोएस्ट है, जिसका नाम है जी सुन्नत एलएलसी के नाम से। ठीक है। इस पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं जी, इस सेलर पे 24.88 पे, सॉरी 80 पे। सबसे लोएस्ट प्राइस की थी ना जी 24.80, मैंने प्राइस डाल दी। अब मिसाल के तौर पे मुझे ये प्रोडक्ट पीछे से मिल रही होती 13, सॉरी $12 की। चलो 13 ही लगा लेता हूँ। मुझे ये मिल रही होती एक वेबसाइट से, जो कि मैं कह देता हूँ कि मुझे इसी वेबसाइट से ये मिल रही है $13 की। ठीक ठीक हो गया, मैंने $13 कॉस्ट डाल दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक हो गया। एक चीज होगी। अब इसी के नीचे आप लोगों को ये एक नजर आ रहा है, ये 1.5 मैंने डाला हुआ है। ये क्या कॉस्ट है जी, 1.5 आप डाल लें। लेकिन आप 2 डाल लें तो ज्यादा बेटर है, मैं 2 ही डाल देता हूँ आप लोगों के सामने यहाँ पे 2। ये देखें। अब ये आपके सामने इसने एफपीए का प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखा दिया 2.66। ठीक हो गया। इधर से भी देखा जा सकता है, और एक आप लोगों को मैंने एफपीए कैलकुलेटर से भी करना सिखाया था, एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस से। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करना है, कौन सा। ये सारे स्पॉन्सर्ड, ये देखिए स्पॉन्सर्ड 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 को छोड़ देना है। Amazon सेलर सेंट्रल, ठीक है, एफबी रेवेन्यू कैलकुलेटर, इसको आपने ओपन करना है। ठीक है। ओपन करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू एज गेस्ट कर देना है। अच्छा, ये आपके सामने कैलकुलेटर ओपन हो गया। कंटिन्यू एज गेस्ट, क्योंकि आपके पास अभी सेलर अकाउंट नहीं है ना, तो फिर आप लोगों को जब तक वो नहीं, तब से आप कंटिन्यूअस गेस्ट करेंगे। इस प्रोडक्ट का आप एसिन उठाएंगे। एसिन कहाँ से मिलेगा। ये देखें, ये एसिन, ये कॉपी कर लिया, मैंने इस पर क्लिक किया, कॉपी हो गया, ठीक है। इस पर क्लिक करने के साथ ये कॉपी हो जाता है। कैलकुलेटर में आके पेस्ट कर दे, सर्च कर दे। अब ये सेम आपको, ये देखिए इसने भी वही प्राइस लगाई, इसमें हम लगा देते हैं, हमने 24.8 पे 0 पे कैलकुलेट करे थे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने क्या डाली थी, कॉस्ट ऑफ गुड हमने डाली थी 13 डाली थी। उसके बाद हमने क्या डाला था कि $2 उसके क्या नाम, रैप के शिपिंग, मतलब वर्ड्स एवर ये एस्टिमेटेड 2 ही हमने रखने होते हैं, ताकि हमें कोई ऊपर नीचे हो भी सकता है। अब यहाँ पे इसने प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट हमें करके कोई भी बताएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट 1.67 आ रहा है, और यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 2.67, मतलब जितना भी आ रहा है, कोई बताएगा कि यहाँ पे और वहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हमें ज्यादा आ रहा है। और अगर हम एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर पे देखें तो सेम हमने कॉस्ट डाली, सेम सेल प्राइस डाली, सेम हमने सीनियस डाल दिया $2, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्यों कम है और यहाँ पे प्रॉफिट क्यों ज्यादा है, कोई बताएगा मुझे चैट में। एक मैसेज आया जी मिस्टर के नाम से, $40 वाले अकाउंट बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोफेशनल अकाउंट का बताता है सेलर। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब जिसका कि आप लोगों को पता चल चुका है, और आप लोग जाग भी रहे हैं। सिर्फ मुझे 3 ही क्वेश्चन के आंसर रिसीव हुए हैं, ज्यादा भी नहीं रिसीव हुए। वेरी गुड जिन्होंने बताया। अच्छा, उसकी रीजन ये है, ये जो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता रहे हैं ना, ये जो आपका ये देखिए $0.99 भी आपके कट हो रहे हैं, ये वो अकाउंट है जो इंडिविजुअल होते हैं। ये उस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताया अमेजोन ने आपको, ठीक है। मतलब कि अमेजोन, अब फॉर एग्जाम्पल आप $40 वाला अकाउंट नहीं लेते, आप $1 वाला, मतलब कि आपकी 10 यूनिट अगर सेल आउट हुए मंथ में, तो आपसे अमेजोन $10 ले लेगा पर यूनिट। लेकिन इसकी लिमिट होती है, आपने मंथ के अंदर 40 यूनिट्स ही सेल करने हैं, इससे ज्यादा नहीं सेल आप कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्ट में अगर काम करते हैं तो ये मोर देन इनफ है आप लोगों के। ना जाए आप 100 यूनिट की तरफ, ना जाए आप 200 यूनिट की तरफ, ना जाए आप 50 यूनिट की तरफ, 150 की यूनिट, 100। इसलिए आप स्टार्ट में ये काम कर लें, जब आपको पता लगता है कि मेरा बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, तो आप $40 वाला प्लान ले लें। अब अगर $40 वाला हमारा प्लान होता, तो ओब्वियसली हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाना था। कैसे। फॉर एग्जाम्पल यही जो $0.99 है, मैं यहाँ पे इसको कम कर देता हूँ। कैसे कम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ, ये देखें मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है। कैसे बढ़ गया, एग्जैक्ट लाना है।
0.99 ही कम करने हैं, तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ ताकि ये सेम सेम आ जाए प्रॉफिट। ये देखें, अब ये देखें, मतलब कि हमारा जो प्रॉफिट, सॉरी, 12.1 हो जाएगा, मतलब ये देखें इस तरह हमारा जो ये प्रॉफिट कैलकुलेट इसने करके दिखाया सेलर सेंटर में, क्योंकि हमने कॉन्टिन्यूअस गेस्ट किया था तो ये उसने डॉलर भी काटे थे। ठीक हो गया। अब अगर हमारी प्राइस सेम होती, ये देखें 13 यहाँ पे थी, यहाँ पे 1.67, इसने क्या किया जी, यहाँ पे हमें 2.6 कैलकुलेट करके दिखा दिया। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि अगर हम क्लाइंट को जब ये प्रॉफिट कैलकुलेट, आपको कोई क्लाइंट हायर कर लेते हैं, अगर आपको चाइल्ड एक्सेस दे देते हैं, तो जो चाइल्ड एक्सेस दी जाती है वो प्रोफेशनल अकाउंट की ही दी जाती है, वो जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है उसकी चाइल्ड एक्सेस होती ही नहीं है। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी। आपने क्लाइंट को जो भी प्रॉफिट या किसी को प्रोडक्ट सेल करनी है ना, आपने जब भी प्रॉफिट किसी को प्रोडक्ट सेल करनी है, अब आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो रही होगी, वो ये हो रही होगी कि आप लोगों ने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है और किस पे करना है। आपको क्लाइंट को अगर आपने प्रोडक्ट शेयर कर दिए हैं, तो आप लोगों ने प्रॉफिट किस प्राइस पे कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब आपको जो क्लाइंट मिलता है ना, अब आपको क्लाइंट एज अ ये हायर कर लेता है, ठीक है। अब क्लाइंट आपको अकाउंट की एक्सेस दे देता है। ठीक हो गया। अब आपको एक्सेस मिल गई तो आप लोगों ने जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो, क्योंकि एक्सेस वाला जो अकाउंट होता है वो $40 वाला अकाउंट ही होता है। चाइल्ड एक्सेस प्रोफेशनल अकाउंट की ही दी जाती है, ना कि इंडिविजुअल अकाउंट की। अगर आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट है तो आप किसी को चाइल्ड एक्सेस देना चाहते हैं तो आप नहीं दे सकते। जो $40 वाला के बगैर वाला अकाउंट होता है सिंपल होता है, आप किसी को चाइल्ड एक्सेस ना दे सकते हैं ना किसी से चाइल्ड एक्सेस दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी के साथ वर्क कर रहे हैं, किसी को आप प्रोडक्ट बेचना भी चाह रहे हैं ना, तो आप लोगों ने ये प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना है जो कि ये वाला हो। ठीक है। किसी को भी अगर आप प्रोडक्ट, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एक तो कीपा के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग सिखाऊंगा, दूसरा आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि आप लोगों ने अगर किसी प्रोडक्ट सेल आउट करनी है तो आप लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स देने हैं, कौन कौन सी चीजें हाइड करके आप लोगों ने देनी है। ठीक है। कि आप लोगों ने एक शीट जनरेट करनी है, आप लोगों ने अगर कोई स्क्रीन शॉट शेयर करनी है, प्रॉफिट भी उसमें नजर आ रहा हो, लेकिन आप लोगों ने हाइड क्या क्या करना है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है। तो अब ये देखिए ना, अब ये एक पूरा एक हमारे सामने एक ग्राफ है। ये हमारी कॉस्ट सेल प्राइस आ गई, ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई, ये हमने मिसलेनियस कॉस्ट आ गई। ठीक है। हमें उसने एग्जैक्ट प्रॉफिट, अब प्रॉफिट ही नहीं होता, उसके साथ साथ हमारा ROI भी हमें नजर आ रहा होता है। ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो लिखाया है उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न आया है। मतलब कि मैं कह देता हूँ कि मैंने अगर $1000 लगाया है, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि इस प्रोडक्ट का, सिर्फ इस प्रोडक्ट का 17% ROI बना है। ठीक है। तो अब ये मेरा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 17% $1000 का लेता हूँ तो ये मेरे बनते हैं 170 से, मतलब 170 से 72 73%। ये सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ। अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल 100 अगर कहते होंगे, 100 है, उसका ROI बन रहा है जी 17%, तो वो कितना बनेगा? कोई बता सकता है कि 100 रुपीज का 17% कितना बनेगा? अगर मैं कहता हूँ कि ये 100 है, उसका 17% लेंगे, ROI उसका 17% निकल, कितना बनेगा? जी वेरी गुड, वेरी गुड, 17 बनता है। ठीक है। तो इस तरह इसको हम बोलते हैं ROI। ठीक है। आप लोगों ने ये ROI और ये प्रॉफिट होता है ये। अब आप जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपको एक तो कीपा के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करना सिखाऊंगा, दूसरा मैं आप लोगों को कि क्या क्या चीजें क्लाइंट्स को शेयर करनी होती है प्रोडक्ट सेल करने के लिए। हाँ, कोई भी प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, किसी को भी एसिन नहीं शेयर करना। जो एसिन होते हैं ना, अगर आप लोगों ने किसी को एसिन शेयर कर दिया, आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी लीक, चोरी हो जाएगी। ठीक हो गया। तो क्योंकि इस जो काम होते हैं ना इसके अंदर सोर्सिंग, जो अच्छे एक्सपर्ट होते हैं ना, आप लोग भी हो जाएंगे कल को, तो इसकी सोर्सिंग फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं होता। क्या होता है, आपको एसिड मिल गया, आपने प्रोडक्ट देख ली, अच्छी लगी, आपने क्या किया जी, आपको इसकी सोर्सिंग की तरफ चले गए, आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली, आपको ठीक हो गया। एक सोर्सिंग का तरीका आपको मैंने ये बताया था, दूसरा भी मैंने आपको बताया था। दूसरा क्या था जी, VPN यहाँ से आप ऑन करेंगे, इस पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सर्च विद इमेज कर देंगे। जैसे आप सर्च विद इमेज करेंगे तो ये देखें, ये सारी वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे लेफ्ट पे आप ओपन करके दिखाते हैं।
इस पर आप क्लिक कर लें ताकि ये थोड़ी सी नेक्स्ट टैब विंडो भी ओपन हो जाएगी और ये एक थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा। अब ये सारी वो वेबसाइट्स ओपन करेगा जहाँ जहाँ पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगी। आपको नीचे पिक्चर्स भी नज़र आ रही होगी, ठीक है। वीपीएन मस्ट ऑन कर लेना, मैंने ऑफ किया ताकि थोड़ी स्पीड मेरी स्लो हो जाएगी। ये देखिए ये सारी वो प्रोडक्ट्स आपको नज़र आने लग जाएंगी। यहाँ पे आपने बारी बारी इनको भी देखना है, बारी बारी जो आपको पहले तरीका बताया उनको भी देखना है। अब चूंकि ये देखें ये नीचे कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंट है, तो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये एक प्रोडक्ट है जी, ठीक है, ये सेम है। ये देखिए ये डिफरेंट है, ये चीज़ ही और है। ये क्या जी, ये ऐसी चीज़ है और यहाँ पे ये और है, ये भी और है, ये भी और है। आप लोगों ने ये वो प्रोडक्ट्स देखनी है जो सेम मैच करती होगी। अच्छा अच्छा, आज का लेक्चर क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हमने क्या सीखा जी आज? एक तो कीपा के स्टैट्स देखिए, दूसरा आपको अभी आप लोग क्या करें, एक शीट जनरेट करनी है आप लोगों ने। मैं यहाँ से एक नेक्स्ट विंडो में शीट जनरेट करता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने शीट जनरेट करनी है, उसके अंदर आप लोगों ने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है और साथ आप लोगों ने अब इसकी सोर्सिंग की तरफ भी जाना है। यहाँ से आप शीट निकालें एक, ठीक है, शीट सेलेक्ट कर लें कोई भी ब्लैंक शीट। उसके ऊपर आप लोगों ने कॉलम्स कौन कौन से डालने हैं। यहाँ सबसे पहले एसिन दे दें, एसिन के बाद अमेजोन लिंक, एएमजी लिंक में शॉर्ट फॉर्म लिंक, ठीक है। उसके बाद ये सोर्स लिंक, इस पे अमेजोन प्राइस ही डाल दे साथ, अमेजोन प्राइस। उसके बाद ये सोर्स लिंक, सोर्स हम कहते हैं वेबसाइट जहाँ से हमने बाय करनी है। सोर्स लिंक, यहाँ पे आ गया जी हमारा सोर्स लिंक। उसके बाद आगे जी सोर्स प्राइस, प्राइस। उसके बाद आप लोगों ने डालना जी यहाँ पे एफबीए सेलर, कितने इस प्रोडक्ट के अंदर एफबीए सेलर्स हैं, एफपीएम सेलर सेलर्स। उसके बाद जी प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है, मिनिमम $3 प्रॉफिट होना चाहिए। उसके बाद जी आरओआई, ये चीज़ है। सबसे पहले आप लोगों ने इसके अंदर एसिन डाल लेना है। उसके बाद अमेजोन का लिंक, लिंक कैसे कॉपी करेंगे जी, ये सारा ऊपर जो नज़र आ रहा है ना, ये अमेजोन का लिंक है, ठीक है। ये जो ऊपर नज़र आ रहा है अमेजोन का लिंक। उसके बाद जी अमेजोन की प्राइस, लोएस्ट एफबीए सेलर वाली प्राइस, ठीक है, लोएस्ट, जैसे कि ये मैंने डाली थी। यहाँ पे आप लोगों ने प्राइस डाल देनी है। अमेजोन की प्राइस क्या थी, 24.8 प्राइस डाल दी। उसके बाद इसी तरह सोर्स लिंक, जहाँ से आपको लग रहा है कि ये सस्ती मिल रही है। उसके बाद जी सोर्स प्राइस, कितनी प्राइस में आपको ये मिल रही है, ठीक है। उसके बाद एफपीए सेलर्स, प्रोडक्ट में एफपीए सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। उसके बाद एफपीएम सेलर, कितने एफपीएम सेलर हैं। प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है। आरओआई, आरओआई आप लोगों को कहाँ से मिलेगा जी, यहाँ से, ये देख रहे हैं, ये आरओआई। ये सारी कॉस्ट वगैरह डाल के, फॉर एग्जांपल आपको ये प्रोडक्ट मिल जाती है 13 में, ये उसका प्रॉफिट है। अगर कोई प्रोडक्ट आपको $2 वाली भी मिल रही है ना, वो भी शीट में ऐड डालते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं, आप डालते हैं ये, पर यहाँ पे $2 कॉस्ट लाजमी डाल दीजिएगा। आरओआई होता है जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितनी हमने इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न आया, उसको हम बोलते हैं, ये परसेंटेज भी होता है, ठीक है। इसको आपने लाजमी पर, जैसे 17.73 है ना, तो यहाँ पे आरओआई 17.73, आगे परसेंटेज का साइन आप लोगों ने ये लाजमी कर देना है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये 10 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना है। मुश्किल है थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होगी।